79 से मेरे साथ हैं। शायद इन्हीं की किस्मत से ये दिन देखने को मिला है, इन्हीं की किस्मत से है जो यहाँ बच्चे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो डॉक्टरी तो नहीं करता, सारे स्कूल इंस्टीट्यूट संभालता है। छोटा बेटा MBA करके आया है, वो अपना बिजनेस कर रहा है स्टोन का। बहू भी उसकी MBA है, बड़े वाले की बहू MA MEd है, वो एजुकेशन संभालेगी। लेकिन हमारे यहाँ के पहले बच्चे के बड़े कर लो, फिर अपना अपना काम देखो। बहुत अच्छा परिवार है, ईश्वर का दिया, अब सब कुछ है। बिल्कुल जफर जी, हम अपनी लाइफ में सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चले। नसीम जी, ये तो थी जफर जी की कहानी, उनकी दुकान। आप बताइए, जब शादी हुई तो आपकी उम्र भी कम थी, तो कैसा महसूस कर रही हैं? कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जो सब लोगों ने बताते गए वैसे वैसे शादी होती चली गई। तो बचपन कैसा रहा? गांव में बचपन बीता है मेरा। एजुकेशन बहुत कम रही है, शादी के बाद से ही पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई थी। बचपन बहुत मस्त रहा, गांव में बच्चों के साथ बहुत खेल कूद और खेती बाड़ी रही है हमारे फादर के। तो खूब खेतों पे जाना, अपने हाथों से फल तोड़ना, खरना। शादी के बाद गौना हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? 17 साल की। 17 साल जी। एकदम चेंज माहौल आपको यहाँ मिला? बिल्कुल अलग। पर यहाँ आने के बाद इनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मदर इन लॉ भी मेरी बहुत अच्छी थी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सब चीजें सिखाई। 17 साल की उम्र बहुत कम होती है एक लड़की के लिए, तो उन्होंने सब काम मुझे यहाँ जो भी मुझे नहीं आता था वो बहुत अच्छे से मेरा सब कुछ बहुत साथ दिया। जब आपकी शादी हुई तो आप लोगों की उम्र काफी कम थी। शादी में काफी सारे नेक चार होते हैं, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं। इसमें एक गेम भी होता है कि हम पानी में रिंग डालते हैं और हस्बैंड वाइफ उसे ढूंढ कर निकालते हैं। होता है, बहुत मजा आया। छोटे छोटे थे दोनों ही, लड़ाई जैसे खेला था वो। लड़ाई जैसे खेला था और जीती ये थी, लेकिन ये जीती। चलिए आज देखते हैं कौन जीता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ वक्त है गेम का और हम गेम खिलाने वाले हैं। तैयार हैं आप? जी। आपकी रिंग दे दीजिए। गेम ये है, जैसा कि आप जानते हैं, ये रिंग मैं पानी में डालूंगी। कौन पहले निकाल लेगा? हाँ, बस यहाँ एक ही चांस मिलेगा। वहाँ भी एक ही चांस मिला था, दोनों हाथ डाले, खेचा खींची हुई। ओके। ये ले गई, छोटी थी ना तो बस दो मचा दी। ये आपने छोड़ दिया। चलिए देखते हैं आज कौन जीतता है। ये रिंग मैं पानी में डालूंगी और जो ये रिंग ढूंढकर निकालेगा और अपने पार्टनर को पहना देगा वो विनर होगा, उसे मिलेगा ETV की तरफ से गिफ्ट। तैयार हैं? रिंग मैंने डाल दी है और ढूंढिए उसे। देखते हैं अब कौन ये गेम जीतता है। आज लड़ाई वाली स्पिरिट नहीं थी, फिर भी ये जीत गए। और बहुत जल्दी उन्होंने निकाल लिया। पता था शायद इसमें नहीं, मैंने हिलाया था, मैंने चीटिंग नहीं किया, बिल्कुल नहीं। आपके सामने मैंने हिलाकर डाला है। चलिए आज फिर आप विनर रही हैं और पहनाइए रिंग। ये रिंग पहन ली हमने, कभी हुआ नहीं, ये भी हो गया आज। चलिए मैडम, आप विनर हैं, आपको मिलता है ETV की तरफ से गिफ्ट। क्या बात है, तब भी यही जीती थी, आज भी यही जीती है। यानी कि जो एक कपल की लाइफ होती है उसमें गोल तो नसीम का ही रहेगा। कोई भी जीते, जिंदगी तो एक साथ चलनी है। जफर जी, आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। फ्यूचर में आपके क्या है? फ्यूचर में बच्चों ने जो जिम्मेदारी संभाली है उसे बहुत अच्छी तरीके से करें, उनको हम दोनों मिलकर बराबर गाइड करेंगे। और जो मैंने समाज सेवा के लिए अपना कदम बढ़ाया, ईश्वर मुझे इसमें सफलता दे। बाकी सब कुछ है, हम दोनों खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, बेटे बहू हैं, बेटी सब खुशी से रहते हैं। परिवार में इतनी खुशी है, किसी की नजर न लगे, हमारी खुशियां बनी रहें। काफी तारीफ आपने की अपनी फैमिली की। नसीम जी, जफर जी, काफी बातचीत मैंने आप दोनों से कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ आपके फैमिली मेंबर से दोस्तों, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगे हमारी आज के मिसेस भाग्यशाली नसीम जी के और फैमिली मेंबर। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond.
अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University, build your world। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपको मिलवाएंगे नसीम जी के और फैमिली मेंबर्स। फिलहाल हमारे साथ हैं उनके बड़े बेटे और उनकी वाइफ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर परवेज। और आपका? मेरा नाम शहला खान। शहला खान। शहला जी बताइए क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ, घर देखते हैं एंड एजुकेशन में MA M.Ed है। ओके, MA M.Ed किया हुआ है। फिलहाल आप घर संभालती हैं, यानी कि आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली की तरह उनसे सीख रही हैं, कह सकते हैं। जी बिल्कुल। आप क्या करती हैं? बेसिकली आई एम ए प्रोफेशनल डेंटिस्ट। मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट किया था 2007 में, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने फादर को ज्वाइन किया उनके बिजनेस में, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें बिजी थे तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो एज ए सपोर्टिंग हैंड आई जॉइन है। बस उन्हीं के सारे इंस्टीट्यूट जो है उन्हीं के साथ घूमता हूँ, दिन भर उन्हीं के सारे काम सीखता भी हूँ और संभालता हूँ। आपकी मैरिज कैसे हुई? इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? कुछ पक्का सा नहीं कह सकते, इसको अब दोनों बात हो सकती है इसमें। इट कैन बी अ लव कम अरेंज्ड मैरिज, बिकॉज मेरी तरफ से था पुराना और इसे शायद मालूम नहीं था उस बारे में। ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम घर पे आता था तो दादी को बताया था, कभी हल्के से कोई बात उनको चली तो दादी ने फिर फादर वगैरह को बताया। तो फादर तो मुझे मालूम नहीं था कि पापा भी इसको पसंद करते हैं कि भाई ये मेरी बहू बनेंगे, सब चीज़ का। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना
इमरजेंसी ड्यूटी जो पोस्टिंग हम लोगों का उदयपुर हॉस्पिटल में थी, उस टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए मैं और मेरा फ्रेंड जो कलीग थे डॉक्टर मनीष जैन, हम लोग बाहर खड़े हुए ब्रेकफास्ट के लिए निकले थे। तो उस टाइम पे वी वर ईटिंग दैट खमन ढोकला है। तो सडनली बीच में खाते खाते में पापा का फ़ोन आया कि हाँ बेटा क्या चल रहा है। मैंने उनको बता दिया वाइल ईटिंग, मैंने उनको बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी था, अभी ब्रेकफास्ट में बाहर। तो उन्होंने अच्छा तेरी शादी कर रहा है। तो वो जो चम्मच में ढोकला था वो फिर प्लेट में गया। मैंने शादी अभी, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई रिश्ता ऐसे ऐसे हुआ है। तो पापा ने कहा था तो राजी होना मुझे था ही सही, और उन्होंने जब उसके बारे में बताया तो आई वाज क्वाइटली एडजस्टेड कि नहीं हाँ ओके। ओह, तो पापा आपसे फोन पे इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको परवेज ने कब बताया कि परवेज आपको लाइक करते थे? मुझे तभी पता चला जब हमारे पेरेंट्स के बीच में बातचीत हुई। पेरेंट्स ने बताया, मम्मी ने बताया। तो आप भी क्या परवेज को तभी से लाइक करती थी? एक्चुअली पहले तो पेरेंट्स से पता चला कि शादी फिक्स हो गई है, तो अच्छा लगा। मम्मी से पता लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग थी मेरे भी दिल में, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हुई फोन पर, तब इन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी कोई लड़का कोई लड़की चूज करता है या गर्लफ्रेंड बनाता है तो उसके माइंड में एक बात रहती है कि ये लड़की मेरी फैमिली में एडजस्ट होगी या नहीं होगी। तो आप बताइए ये किस तरीके से आपकी फैमिली में पूरी तरह एडजस्ट हो गई? भाई जब जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पापा ने मुझे कॉल करके इस रिश्ते के बारे में मुझे बताया था, तो इवन हाँ मेरे को ये तो कॉन्फिडेंट था ही सही कि अगर पापा ने ये बात बताई है तो ऑब्वियसली वो भी इस रिश्ते को पसंद करते हैं, तो ये जरूर इसमें ये एबिलिटी होगी कि ये एडजस्ट हो सकती है। पहला ये बताइए कि हर लड़की चाहती है कि उसका वुड बी जो पार्टनर है वो ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटीज हो, तो क्या परवेज बिल्कुल वैसे हैं जैसा आपने सोचा था? ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही सोचती थी कि मेरे जो वुड बी हो वो एजुकेटेड हो, सिंसियर हो और मुझे समझे, तो बिल्कुल ये सारी क्वालिटीज मुझे उनमें मिली। अच्छा, इस फैमिली में आके आपको एडजस्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प किसने? एडजस्ट करने में मुझे मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड ने, हालांकि सभी का सपोर्ट था लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सपोर्ट फादर इन लॉ का रहा। अच्छा ये बताइए नसीम जी कैसी मदर इन लॉ? बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल माँ की तरह उन्होंने हमें समझा और हमेशा गाइड करती रही। मैंने शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया था, तो बस उन्हीं के गाइडेंस में सीख गए। काफी सारी बातें हो गई है, तो क्यों ना एक गेम हो जाए? अब तैयार हैं? गेम कुछ इस तरीके से, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 दुपट्टे हैं और कुछ नोट है। तो सबसे पहले तो करवाते हैं हम आपसे एक काम, आप अच्छे से आंखें बांध लीजिए अपने हस्बैंड की। अब करना ये है, यहाँ सामने ट्रे में काफी सारे नोट हैं। मैं एक नोट आप दोनों को टच कराऊंगी, आप दोनों को सिर्फ फील करना है और जल्दी से बताना है कि ये कितने का नोट है। जो पहले बताएगा उसकी हम काउंटिंग कर लेंगे। 5 नोट मैं आपको चेक कराऊंगी, देखते हैं कौन ज्यादा सही जवाब देता है, वही विनर होगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। रेडी हैं? ओके, ये लीजिए, दोनों एक साथ टच कीजिए, एक साथ। हाँ जी बताइए। चलिए, इन्होंने पहले बताया लेकिन गलत था, आपका सही था। सेकंड चांस, नीचे, चीटिंग नहीं। 10 दोनों का गलत है। थर्ड चांस, कम ऑन फास्ट, नीचे। 500 बिल्कुल सही, दोनों के एक एक सही आंसर हैं। फोर्थ चांस, 100 बिल्कुल सही, आपके 2 सही हैं और इनका 1 सही है। लास्ट चांस है ये, कम ऑन। 10 क्या बात है। 5 में से 2 सवाल इन्होंने दिए सही और
तो आपने सही बताया, एक दोनों का गलत था। यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही ये गेम जीत गए हैं और आप दोनों को मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। क्या बात है, दोनों ने ही दो आंसर सही दिए। मेरे को लगता है कि लाइफ में भी आपकी ट्यूनिंग काफी अच्छी रही। दोस्तों, मिसेस भाग्यशाली में अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में हम आपको मिलवाएंगे नसीम के और फैमिली मेंबर्स से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर ओके, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक इन मिसेस भाग्यशाली। और अब हमारे साथ हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नसीम के छोटे बेटे और उनकी वाइफ। आपका शुभ नाम? जुबैर। जुबैर। और आपका? सना। सना, क्या करती हैं आप? मैं एक होम मेकर हूँ, घर में रहती हूँ, हैप्पी हाउस मेकर हूँ। मेरी भाभी हैं बड़ी, एक मदर इन लॉ है मेरी। बस उनके साथ में वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। बच्चे हैं दो घर में छोटे, उन्हीं के साथ रहती हूँ, सीखती हूँ, ऐसे ही निकल जाता है टाइम।
क्या बात है, यानी कि आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल। और आप क्या करते हैं जुबेर? मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है स्टोन्स का। फादर्स के साथ नहीं जाके मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन हाथ पापा का ही है उसमें। तो पापा का काम एजुकेशन का है, जो भैया फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे संभालने वाले इनफ हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक नया काम शुरू किया जाए, तो मैंने ये शुरू किया। अच्छा, आपका बचपन कैसा था? बचपन तो काफी अच्छा बीता है। हम लोग ये एक हमारा रिलेशन था कि हम लोग पहले इन लोगों के यहाँ पे टेनेंट्स थे, एंड उसके बाद इनके ये हम लोगों के टेनेंट्स थे। हमारी फैमिली इनके यहाँ पे टेनेंट्स थे। हम लोग यहाँ से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे फैमिली फ्रेंड्स बने। हम लोगों ने अपना जो घर था वो भी हमारा पास नहीं है, तो नेक्स्ट डोर नेबर्स कह लीजिए, वो रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स रहे। तब आपके मन में कोई भी ऐसा ख्याल था कि? ऐसा कुछ भी नहीं था तब तक, कुछ भी नहीं था। हम सेम ही कॉलेज में थे, लेकिन तब तक भी हमें कुछ पता नहीं था ऐसा कि बाद में ये मेरी वाइफ होगी। कभी ऐसा नहीं लगा कि गॉड बार बार आमने सामने कर रहा है, तो कुछ तो लिंक होगा? आई डोंट नो, ये कोइंसिडेंस है, और इतने बार बार कोइंसिडेंस होते रहे। पहले साथ में रहते थे, फिर ये पास में रहने लग गए, फिर कॉलेज भी साथ हो गया, उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जब अपने आप ही हुआ सब कुछ। ठीक है, ये बताइए, ये शादी का जो प्रस्ताव आया वो किसकी फैमिली की तरफ से आया? ये इनकी फैमिली की तरफ से आया। आपको कैसा लगा सना को लाइफ पार्टनर के रूप में पाकर? कभी ये लगा कि ये वही लड़की है जो बचपन में मेरे साथ खेलती थी? हाँ, तब तो ये बिल्कुल लगा, और थोड़ा सा कंफर्ट फीलिंग भी हुई कि चलो जिसको जानते हैं उसके साथ अब पूरी लाइफ गुजारनी है। अच्छा सना, इन्होंने बताया कि शादी के पहले आप लोग एक साथ खेलते थे, तो खेलते हैं तो बच्चों में लड़ाई भी होती है, कोई चीटिंग भी करता है, तो ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसे? नहीं है। मुझे तो इनफैक्ट याद भी नहीं है हम क्या खेले थे, खेलते जरूर थे। एक फ्रेंड थी इनकी, जब आप इस फैमिली में आई तो बहू बनकर आई, तो क्या चीज? बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ इस मामले में कि मैं जिन लोगों को बचपन से जानती हूँ, देखती आई हूँ, उनके घर में, उनकी फैमिली में मुझे जगह मिली। एंड सरप्राइजिंगली मुझे जो एक टिपिकल बहू को एक्सपीरियंस करना पड़ता है वो मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। लाइक आई एम वेरी लकी कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे मेरे अपने रियल मेम्बर्स की तरह ही उन्होंने उतना ही प्यार दिया, और मुझे वो मौका दिया कि मैं सीख के उन लोगों से और अपनी जगह बना सकूं घर में। तो ये बताइए, एज अ बहू और एज अ वाइफ कैसी है? एज अ बहू इन्होंने आके सब कुछ संभाल लिया है, सिंगल हैंडेडली अब सबको संभाल रही है। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हम आप दोनों से मिल चुके हैं, काफी बातें कर ली है, आपके बड़े भैया भाभी से भी मिले और आपके मम्मी पापा से भी, लेकिन अलग अलग। अब क्यों ना सबसे एक साथ मिल लिया जाए? श्योर। बिल्कुल। तो दोस्तों मिलते हैं सभी फैमिली मेंबर। दादी हमें बहुत अच्छी लगती है, दादी हमें चॉकलेट खिलाती है और प्यार भी करती है बहुत। दोस्तों अब हमारे साथ हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नसीम और उनके सभी फैमिली मेंबर। नसीम, ऑलमोस्ट सभी से मैं मिल चुकी हूँ। नसीम, इनसे मेरा इंट्रो करवा दीजिए। ये मेरी बिटिया करीना। हेलो। ये मेरे देवर हैं समीर। हेलो। सभी फैमिली मेंबर से हमने मिला और जाना उनके बारे में भी और इनके बारे में भी हम जान चुके हैं, बट आप बताइए कि कैसी मॉम है नसीम? आई एम द लकीस्ट डॉटर, बिकॉज मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, ऐसी माँ मिली है, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। हर चीज मतलब हमें मिली है जो हमने चाहा है, तो वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम एंड डैड आई एम हैप्पी। कोई ऐसी बात जो मॉम की आप अभी भी मिस करती हैं? मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। कुछ एक सब्जियां हैं जो मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती है, तो वो बहुत मिस करती हूँ। आप बताइए नसीम, कैसी भाभी है? बहुत अच्छी भाभी है हमारी। मेरी मदर के बाद शायद परिवार में सबको संभालने वाली और सबसे अच्छी। नसीम, काफी सारी तारीफ आपकी सुन ली है सभी से, और आज एक बहुत बड़ा दिन भी है आपके लिए, आप मिसेस भाग्यशाली बनी है, तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन अधूरा रहता है मीठे के बिना। तो हो जाए।
ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। वाकई में लकी, कितना अच्छा परिवार है इनका और कितना प्यार है। क्या ऐसी ही फैमिली है आपकी भी? आप भी चाहते हैं मैं आऊँ आपके घर और आपको बनाऊं मिसेस भाग्यशाली? तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। आप हमें अपने सजेशंस भी इसके थ्रू भेज सकते हैं और आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता है ETV राजस्थान 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये वादा रहा आपसे कि अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही बाधित। 2G और कोल ब्लॉक्स पर हंगामा। बीजेपी ने मांगा प्रधानमंत्री का इस्तीफा। जस्टिस वर्मा का आज दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। कल गुड़गांव में हुआ निधन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया शोक। जयपुर लौटे मुख्यमंत्री गहलोत। दिल्ली में की NSUI के कार्यक्रम में शिरकत। तो सुराज संकल्प यात्रा में आज कई जगह वसुंधरा राजे की सभा। राजधानी में यूनाइटेड बिल्डर्स का रसूख। सीएसके में चंद्रप्रभा रेजिडेंसी के निर्माण में उड़ाई नियमों की धज्जियां। नियमों के खिलाफ खड़ी की इमारत। और आज धूमधाम से मनाई जा रही है महावीर जयंती। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। निकल रही हैं शोभा यात्राएं। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं संसद की कार्यवाही की, जिसमें आज लगातार दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। जैसे ही आज संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य कोल ब्लॉक्स आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम मामले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कल भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। और आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लोकसभा से। श्री RPN सिंह, I beg to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 in today's line. Dr. Charandas Mahant, आपके समक्ष प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभापति को रखता हूँ। Reports of the Committee on Estimates, Sri Francisco Sardena. Sir, I beg to present the following report, Hindi and English version of Committee on Estimates 2012-13 as listed against my name. 20th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 15th report
on the subject